एक जैन प्रयोग है, 2-3 दिन पहले मैंने सुना था। स्वामी शैलेंद्र ओशो के भैया। तो ये जो ध्यान प्रयोग है वो सोने के पहले करने का है, और उसमें सिर्फ ओम नहीं, पूरा ओम नहीं। तो ओम करके करके ऐसे ओ करके सो जाना है। फिर उसकी जो म है, ऊ और म, वो साइलेंस है, तो वो अपने आप पूरा होगा आगे चलकर। आपको रोज ऐसे ही करना है, और जिस दिन ऊ और म अपने आप पूरा होगा, उस दिन आपके भीतर ध्यान पूर्ण होगा। मीन्स ध्यान की पराकाष्ठा, ऐसा उनका उल्लेख। जो उन्होंने बताया भी कि ओशो ने प्रयोग सिर्फ एक ही बार कराया था, और उनके जो शिविर होते हैं ओशो ने जितने भी ध्यान प्रयोग किए अलग सबको करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं, तो आप सब कर सकते हैं ऐसे तो। और आज है वही अमृतम आगम्य पेज है 177, और सुरेंद्रनाथ करके है सन्यासी, और उसमें बहुत सारा है, क्या कहे क्या ना कहे। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकर्षित करे। अंग्रेजी में शब्द है मैग्नेटिज्म, वह ठीक कृष्ण शब्द का रूपांतर है, चुंबकीय। कृष्ण का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, खींच ले, चुंबक जैसा खींच ले। जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक की तरह खींचते हुए चलते हैं, ऐसे ही तुम्हारे भीतर छिपा है कोई रहस्य। जब तुम्हारी प्रेम की सारी किरणें उसी रहस्य की तरफ चुंबक की तरह खींच चलती है, जब तुम्हारे भीतर के कृष्ण की तरफ तुम्हारे प्रेम की अनंत धाराएं, जो तुम जन्मों जन्मों में बाहर बहाते रहते हो, ना मालूम कहाँ कहाँ, ना मालूम किन किन दिशाओं में, वे सब धाराएं जब लौटने लगते हैं घर की तरफ, तो तुम्हारे भीतर रास निर्मित होता है। तुम्हारी चेतना का केंद्र कृष्ण और तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा लौटती हुई गोपियाँ सखियाँ, तुम्हारे भीतर एक नृत्य का आयोजन होता है, एक उत्सव का आयोजन होता है। सुरेंद्रनाथ, परमात्मा की खोज अपनी ही खोज है। तुमने जिन लोगों को परमात्मा को खोजते देखा है, वे भी शायद परमात्मा को नहीं खोज रहे हैं। कोई राम को खोज रहा है मंदिर में, कोई अल्लाह को खोज रहा है मस्जिद में। यह तो खोज है अब भी बाहर चल रही है। यह खोज परमात्मा की खोज नहीं है, यह तो वही पुरानी खोज है, सिर्फ नाम बदल गया है। पहले धन खोजते थे, अब धन नहीं खोजते, अब राम खोजते हैं। मगर पहले भी बाहर और अभी भी बाहर खोजते हैं। धन खोजते थे तो जाते थे दूर दूर यात्राओं पर, अब परमात्मा को खोजते हैं तो काशी चले, काबा चले, वही आता है, जरा भी भेद नहीं, रंज मात्र भी भेद नहीं, रत्ती भर क्रांति नहीं हुई। जिस दिन तुम खोज पर जाना बंद कर देते हैं, सारी खोज सिकुड़ जाती है अपने भीतर। उस दिन तुम अपने पंखों को समेट लेते हैं, अपने भीतर डुबकी मारकर बैठ जाते हो। उसी क्षण परमात्मा की खोज शुरू हुई। जब तुम किसी को ध्यान में डूबा देखो तो जानना ये परमात्मा की खोज है। मस्ती में मस्त देखो, अपने में लीन देखो तो जानना
कि परमात्मा की खोज है। कोई चला हज की यात्रा को इससे मत सोच लेना कि परमात्मा की खोज है। तो हमेशा ओशो का जोर रहा कि आप यात्रा करें भीतर की ओर। अपने भीतर ही सब कुछ है, अपने भीतर ही परमात्मा का बिंदु है, उसको फाइंड आउट करो और उसमें रस मग्न हो जाए। तो आगे भी और है। प्रेम की खोज ही परमात्मा की खोज है और प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है। प्यासा जियरा भर भर आता इन नयन की कोर में, अपने आंसू बांधो किसके कोमल अंचल छोर में। है यह कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में, डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में। प्राण मचलते बध जाने क्यों किसकी करुणा दौर में, युग युग से तप तप कर किसकी मोह कवारी ज्वाल में। पागल सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में, छवि के घूंघट उठते गिरते किसके विरह चकोर में। कूक रही है आहे किसके प्रेरित स्वर लय ताल से, किसकी सूदी से प्राण हृदय के बज उठे करताल से। जो बज उठी है ना बाहर पवन के समीर से, तो जब माला बन जाती पीड़ा किसकी नेह हिलोर में, नेह यानी स्नेह प्रेम। प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनों की कोर में, अपने आंसू बांधो किसके कोमल अंचल चोर में। एक प्रेम की अपूर्व ऊर्जा है तुम्हारे भीतर, अनंत स्रोत है, उसके न चुकने वाली संपदा है वो। किसके आंचल में उड़ेल लो दो, सब आंचल छोटे पड़ते हैं। किसके दे दो सब पात्र छोटे हैं, और तुम्हारे भीतर देने को आकाश जैसा प्रेम है। आकाश जैसा कि कोई पात्र भी चाहिए, उस पात्र का नाम ही परमात्मा है। तो परमात्मा एक प्रतीक है। इस प्रतीक को, इस काव्य संकेत को बहुत जोर से मत पकड़ना, बस यही भूल हो जाती है। फिर परमात्मा मंदिर की मूर्ति बन जाता है और तुम धार्मिक नहीं रह जाती, तुम काफिर हो जाते हो। फिर ऐसे मेरा भगवान बड़ा, आपका भगवान बड़ा, ऐसे ऐसा करके जो ऐसे आप जानते हैं सब हम कि कितनी आपाधापी और कितने युद्ध होते हैं धर्म के नाम पर, तो वो सब